ये ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद जी वेलकम टू थिट नेशनल पार्क। चलो इनकी दुकान के अंदर का देखते हैं यार क्या प्यारी शानदार किस्म की इन्होंने बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको खुश आमदीद मेरे चैनल में अल्बानिया से। अच्छा जी, आज जो है मैं अपने अपार्टमेंट को बोल रहा हूँ गुड बाय और अब हम जा रहे हैं थिट नेशनल पार्क। थिट नेशनल पार्क पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और फिर उसके बाद जो है हम अल्बानिया की एक और सिटी है जहाँ पे जाके एक रात गुजारेंगे, आराम करेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। उसको जरा चल के देखते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे सिटी की तरफ बढ़ेंगे। आज की ड्राइव जो होगी वो रफली अराउंड कोई 7 घंटे की होगी, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा 40 मिनट दूर जो है थिट नेशनल पार्क है। डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, ट्रैवल ज्यादा है। और फिर उसके बाद जो है 3.5 घंटे की ड्राइव वहाँ से है, आई थिंक 4 घंटे की, तो टाइम लगेगा। तो आज भी पूरा दिन राइडिंग का होगा, तो मुझे जो है होटल पहुँचते ऑलमोस्ट 10 घंटे लग जाएंगे। इस टाइम पे यहाँ पे सुबह के 6 बजे का वक्त है और अर्ली मॉर्निंग है, तो लेट्स गो। अच्छा जी, हमने जो है सामान लोड कर चुके हैं। सामने से कॉफ़ी पी ली थी, मेरा अलार्म भी बज रहा है तो उसको भी बंद कर देते हैं। तो अब जो है यहाँ से निकलते हैं। अच्छी जगह था, अच्छा टाउन था। ये वेलवेट करके कॉफ़ी वाली जगह थी। मज़ा आ गया यार सुबह सुबह इनकी ना फ्रेश कॉफ़ी पी के ना, और वो भी सस्ते में। क्या बात है यार। वैसे टोटल सफ़र तो मुझे बता रहा है इस तरफ अल्लाह भला करे आपका 154 माइल्स का है, मगर 10 घंटे 28 मिनट का सफ़र का रास्ता बता रहा है। तो अब जो है हम चलते हैं और मैं निकलते के साथ गलत जगह पे चला गया हूँ। मुझे उस साइड पे जाना था, बट चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने एक रात गुजारी और 2 दिन बोल लें। जिस दिन पहुँचा वो रात गुजारी और कल का दिन फिर अब जो है हम निकल चुके हैं। सुकून वाली जगह थी, पीसफुल थी। मुझे कोई प्रॉब्लम तो उसमें हुआ नहीं। आई थिंक बहुत अंडररेटेड सिटी है ये। और लोगों की कम्युनिकेशन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों की जो कम्यूट है वो बाइसिकल्स वगैरह के ऊपर लोग कर रहे होते हैं लोकल यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक इट्स वेरी गुड कि वो इस टाइप की चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं। मुझे राउंड अबाउट बना के दोबारा ही जाना है उस साइड पे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये मिलिट्री वाली गाड़ियाँ आती है सुबह सुबह सोल्जर्स को पिक करने आएंगे। चीन के यहाँ पे सर्विस का चक्कर होगा। सिचुएशन आप देख सकते हैं, सुबह सुबह का वक्त है। एटलीस्ट मिलानो वगैरह जैसे इटली वगैरह था उधर, तो सुबह के वक्त कुछ भी नहीं था, ना लोग थे ना रश था। यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई हाँ मॉर्निंग होगी, लोग अपने काम काज के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वो फील ज़रूर है वाइब की ना, मगर कोई भी कहीं पे भी गाड़ी रोक देता है। मुझे वो पाकिस्तान वाली फील आ रही है इधर ना बाइक चलाते हुए, कि कोई भी कहीं पे भी रोक देता है। भाई अब सपोजेबली थिट नेशनल पार्क जो है यहाँ से टेक्निकली है तो सिर्फ 50 किलोमीटर, मगर रास्ता मुझे बता रहा है कि वो 50 किलोमीटर कंप्लीट करने में टाइम मुझे लगेगा 2.5 घंटे, 2.5 से ऑलमोस्ट 3 घंटे। ओहो अल्लाह खैर करे। तो चले करते एडवेंचर के नाम पे। अब आज तो एडवेंचर होके ही रहेगा। लेट्स गो। So this is the first time you're seeing a motorcycle from America? Yeah. Here? Yeah. Ah, really? With the car, had too much. Yeah. Yeah. Just with the motor. Well, you know I'm from Texas, so we like to be special. Yeah. Yeah, we always want to be the first in doing everything. There's a saying in Texas, everything is big in Texas, so I guess I'm following that saying. But in Albania is the first time. Yeah. The border guy said he's seen Americans, but never seen an American plate. So this was surprising. चलें, अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो थोड़ा सा अल्बानिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अल्बानिया जो है ये मेडिटेरेनियन सी इसको शोर लगता है, और इधर जो है 59% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है। अबाउट
19% जो है क्रिश्चियन है, 15% अनडिसाइडेड मीनिंग एथियस्ट या एग्नोस्टिक कंसिडर करता है अपने आप को, और बकिया 15% जो है उन्होंने डिक्लेयर अपने आप को करा हुआ नहीं है। ये 1325 से लेके ऑनवर्ड ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे कम्युनिस्ट आ गए थे और यहाँ पे इटालियन इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्बानिया में अल्बानियन के अलावा जो है इटालियन बहुत लोग बोलते हैं, और आपको जिस एरिया में इस टाइम पे हम हैं यहाँ पे बहुत लोग जो है इटालियन के अंदर इजीली गुफ्तगू कर लेते हैं। ओके जी, मैंने 1 सेकंड के लिए रोका है ताकि अब मैं आपको ज़रा एक सामने का जो मेरा व्यू है ना वो दिखाऊँ। तो ज़रा वो देखा, ये जो व्यू है ना यार, क्या खूबसूरत लग रहा है पहाड़ों के अंदर। मज़ा आ रहा है इधर राइड करने का। आई डोंट नो कैमरा देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। राइट साइड के ऊपर पहाड़ों के अंदर से जो सूरज की किरण कटती हुई आ रही है ना, बहुत शानदार किस्म का व्यू आ रहा है। तो बहुत खूबसूरत अभी तक की राइड जो है वो आई थिंक फिनोमिनल रही है। ऑफ रोडिंग नहीं हुई, बट ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने जो है 2 साल पहले इधर रोड बनाए। जब मैं ड्रोन शॉट के लिए आया था वो मैं दूसरे साइड से आया था, वहाँ से बेसिकली वो तो इतना अंदर भी नहीं आया था मैं। वो पहाड़ पे जाती है, फिर कार्ट लगी हुई है, वो लेके ऊपर आ गया था ड्रोन शॉट्स के लिए। तो मैंने बोला यार ये दिखाना आपको लाजमी है, ये गलत हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ ना दिखाई। तो बहुत खूबसूरत तरीन व्यूज़ हैं। तो चलें आपको ऊपर पहुंच के ना वो और दिखाते हैं। यार रोड बहुत प्यार है, तो मगर ये बेसिकली 1 वे रोड है, मगर 1 वे के अंदर 2 वे ट्रैफिक चलती है। 1 लेन रोड है और 2 वे ट्रैफिक चलती है। तो सामने से आने वाली गाड़ी का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, क्योंकि 2 बार मेरे साथ हो चुका है कि मैं वाइडर अगर उसके ऊपर चलाता हूँ ना, एकदम से सामने से गाड़ी आ जाती है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखना है। तो जितने भी यहाँ पे लोग आएँ फ्यूचर में, बस एक चीज़ का ये ख्याल रखें कि ये 2 वे रोड है। ये जैसे ही देख लें आपके सामने कि हार्डली जगह होती है, और वो बाज़ लोग होते हैं बिल्कुल जाहिलों की तरह ना कर रहे होते हैं। आगे आपको दिख रही होगी, और जब 2 गाड़ियाँ आपस में साइड पे हो जाती है तो फिर वो बिल्कुल सिचुएशन ही चेंज होती है। बहुत शानदार किस्म का ये जो पहाड़ों की सराउंडिंग है ना यार, मुझे तो जो मज़ा करती है। और थिट नेशनल पार्क का जो एरिया है वो बेसिकली अभी शुरू होने वाला है यहाँ से, क्योंकि 2 पार्क साथ साथ है। पहले वाले का मुझे नाम नहीं पता यार, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। अच्छा जी, मैं अभी रुका था, मैंने बोला यार एक रास्ते के अंदर जो थी ना यहाँ पे कॉफ़ी शॉप थी, और क्योंकि मैं नाश्ता करा नहीं था तो कॉफ़ी का तो मैं वैसे ही शैदाई हूँ। वैसे असल में शैदाई तो मैं चाय का हूँ, मगर जब चाय नहीं होती तो फिर कॉफ़ी। ये भाई हैं, इन्होंने कॉफ़ी दी मुझे और कॉफ़ी करी, तो अभी चाय और कॉफ़ी जो है मैंने इनके यहाँ पे बैठ के अभी पी है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के बंदे हैं ये। इंग्लिश इन्हें आती नहीं, हम इशारों के अंदर बातचीत कर रहे हैं। तो अब जो है यहाँ से मैं आगे निकलूंगा, ठेठ यहाँ से आगे। तो सपोजिबली इन्होंने नया रास्ता बनाया है रोड, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पीछे आरवीज नॉन स्टॉप जो है ये जा रही हैं, और इन्होंने जो है पूरा इधर ना पहाड़ों का व्यू है, आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत शानदार किस्म का व्यू है यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ से मैं निकलता हूँ आगे। पानी की बोतल मैंने ले ली है, और पानी वैसे भी रखा हुआ था, तो मैंने चले, छोटा गांव है तो बंदे की थोड़ा सा वो भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है बातचीत करके, तो बड़ा मजा आया। से बाय। तो अब निकलते हैं, चलो इनकी दुकान के अंदर का देखते हैं। यार क्या प्यारी शानदार किस्म की इन्होंने बनाई हुई है इधर से पूरी ना, कैफे बना हुआ है। एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, क्या मजे का है यार, फर्स्ट क्लास। ओह हो लुक एट दिस यार, क्या बात है, सुपर से ऊपर बॉस, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अच्छी जगह पे कैफे है। तो जो भी यहाँ पर आ रहा है यार, ये इनके मैं जगह की लोकेशन ना डेफिनेटली अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पीछे देख सकते हैं क्या नज़ारा है, बहुत प्यारा।
यू शुड कम, इधर आओ। इधर आके स्टॉप करना ना मैंडेटरी है, जो भी बाइकर्स हों या हाइकर्स हों या ट्रैवल वाले हों, 100% कम ओवर हियर, इधर आके ना डेफिनेटली ट्राई करें। चलें तो अब यहाँ से निकलते हैं, बकिया हिल का रास्ता है तो लेट्स गो। यार कॉफ़ी बड़ी मज़े की बनी हुई थी, असली दूध और असली काफ़ी। तो लोग बहुत अच्छे हैं, लोकल लोग हैं, ऑफ कोर्स गांव देहात वाले लोग कहीं के भी हों अच्छे ही होते हैं, मगर जो व्यू और नज़ारा है वो तो प्राइसलेस यार, प्राइसलेस। अच्छा एक और चीज़ का ख्याल करिएगा जब यहाँ पे आ रहे हो, ये गाय भैंसे जो है ना बीच में आ जाते हैं, बकरियाँ भेड़ वगैरह टाइप के ना, तो इधर ये ज़रा ख्याल करिएगा। अच्छा ये देख सकते हैं आप, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं रोड बनाने के बाद, ऑफ कोर्स यहाँ पे बनी है, इन्होंने टूरिज़्म के ऊपर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऑफ कोर्स रोड से तो पता चल रहा है नया है, और यहाँ पे होटल वगैरह भी ना ऑलरेडी बिल्ड होना यहाँ पे शुरू हो गई हैं, विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। देख के ना इन जगह पे मज़ा आ रहा है। और रास्ता तो खैर खूबसूरत है, किसी ज़माने में पूरा कच्चा रास्ता हुआ करता था, अब जो है वो पूरा पेव रास्ता हो चुका है। फनामिनल, वेरी गुड यार। क्या प्यारा शानदार माउंटेन का टॉप का व्यू है यार, मज़ा आ गया। और ये शॉर्ट टर्न जो है ना, ओए होए होए होए, और सामने ओ हो यार क्या शान, उफ। ये देखें, ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा जी, पहला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया इसका, और बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़े का था, वेरी पीसफुल। राइड भी अच्छी मज़े की चल रही है। अब चल रहे हैं हम और आगे खेत की तरफ, जो कि ऊपर इस पहाड़ के जाना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रास्ते ना बहुत शार्प टर्न है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्न्स के ऊपर, क्योंकि दूसरी गाड़ी आ गई ना तो ब्लॉकेज। खैर इस साइड के ऊपर तो इन्होंने वाइडर करा हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस, स्मार्ट मूव। मगर ये जो नज़ारा है ना यार, ओए होए 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 होए, दिल खुश हो गया है इस नज़ारे को देख के। अब आप वहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो है वहाँ पे जा रहा है ऊपर टॉप पे, ब्यूटीफुल यार। ऑलराइट, हम पहुँच चुके हैं इसके खेत के टॉप पे, वेरी नाइस। wow, this is freaking amazing। तो चलें इस साइड के ऊपर जो है ना, रोक दो। Look this is freaking, इस साइड के ऊपर ये व्यू है, और सामने that, very nice, बहुत शानदार। जी ये ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद these are some Polish guys, crazy Polish guys। तो ये टॉप पे पहुंचने के बाद जो व्यू है ना इधर, वो ये है, आपको दिखा देता हूं। फ्रीकिंग phenomenal यार, हटो बचो। हम जो है इधर टॉप पे पहुंच चुके हैं, और ये इधर से नजारा है। अब इस नजारे को तो बोलना पड़ेगा ना बॉस, के सुपर से ऊपर है, क्या खूबसूरत नजारा है पीछे। चले अपने जर्मन दोस्तों को भी खुदाफिज बोल देते हैं। You guys be safe।
Take care. And also say bye to our Polish friend. Alright, guys, pleasure meeting you guys. Stay safe, enjoy the ride. Take care guys. चले यहाँ से अब निकलते हैं। जो बकिया रिमेनिंग राइड है इधर की थेट की वो करते हैं और फिर उसके बाद जो है हमारे लिए बड़ी लंबी राइड है। मज़ा आ गया। ऑफ रोडिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पर ऑफ रोडिंग वो है नहीं, क्योंकि 1.5 साल पहले इन्होंने यहाँ पे रास्ता बना दिया है। तो पहले ये अगर आप साइड में ग्रेवल देख रहे हैं, जैसे पहले बताया था, वो ऐसे रोड थे यहाँ पे, अब जो हैं वो फुल फ्लेज रोड बन चुके हैं। वेरी नाइस। ओह माय गॉड, दिस इज़ एपिक, दिस इज़ फ्रीकिंग एपिक। अगर आप ये देखें, ओह माय गॉड, लुक एट द एल्प्स फ्रॉम हियर। दिस इज़ जस्ट फिनोमिनल। अगर आप राइट साइड के ऊपर देखेंगे, ओए होए होए, ऊपर से शायद कोई पॉइंट हो ना, वहाँ पे रुक के बनाते हैं इधर। ओह माय गॉड, दिस इज़ फ्रीकिंग फिनोमिनल। अगर आप पूरा राइट साइड से आपको ना इनके एल्प्स दिख रहे हैं, फैंटास्टिक किस्म का व्यू है यहाँ से। वो तो कुछ भी नहीं था, दिस इज़ मच बेटर एंड अमेजिंग अमेजिंग व्यू। हाय हाय, दिल खुश हो गया यार ये देख के। तो चलें हम जो हैं वापसी अपने उसके ऊपर आ जाते हैं। गूगल भाषा map.me जो है वो सही हो जाए। अल्बेनियन एल्प्स यार बहुत शानदार, खूबसूरती, मज़ा आ रहा है इस राइड के अंदर। थेट नेशनल पार्क के अंदर हम लोग अब एंट्री होने जा रहे हैं। से ताप के नीचाई जो आती है उस साइड के ऊपर, तो वो बोगय कहलाता है, और पहाड़ के इस साइड की जो निचाई और पूरा एरिया जो है वो थेट नेशनल पार्क के अंदर कहलाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट विजिटेड साइट यहाँ पे, क्योंकि ये आपको जो है अल्बेनियन एल्प्स यहाँ से पूरे विजिबल हैं, आप सामने देख सकते हैं। हमारा थोड़ा नसीब अच्छा ये हो गया कि यहाँ पे होनी थी 2 दिन बारिश, जो कि बहुत गंदी वेदर आ रही थी, मगर एल्प्स ने जो है वो ज़बरदस्त काम करा और पूरे जो स्टॉर्म आ रहा था ना उसको बेसिकली ब्लॉक ऑफ कर दिया दूसरे साइड के ऊपर। तो नसीब जो था वो हमारा अच्छा था इस मैटर के अंदर। मगर जब से ये रोड बने, सपोजिबली बाइकर्स भी यही बोल रहे हैं, जो इधर के लोकल लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब कारें बहुत ज़्यादा आती हैं और आरवीज़ आती हैं, जिनकी वजह से जो राइड का फ़न है वो थोड़ा सा ना पुट डाउन हो जाता है। तो खैर चले, कोई बात नहीं है, उन लोगों को भी तो इन्जॉय करना है ना जो कार्स पे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप बाइक राइडर नहीं हैं और आप कार राइडर हैं, आप भी यहाँ पर आएँ। बहुत शानदार किस्म का व्यू है। आई थिंक ये नज़ारे देख के आपका दिल ना खुश हो जाएगा, बकौल उनके के गार्डन हो जाएगा आपका दिल। तो बहुत आला, दिस इज़ जस्ट इनक्रेडिबली अमेजिंग। 100% रेकमेंड करता हूँ मैं सबको कि आएँ और ये जगह जो है ना टेस्ट करें। आई थिंक ये जो है ये वाला राउट मैंने बहुत लोगों देखा है, पर फॉर सम रीज़न वो ये वाला राउट कभी शो नहीं करते हैं। जब ये ऑफ रोडिंग था तब भी नहीं शो करा था किसी ने, अब पेव हुआ है तब भी नहीं शो करा। अब रिसेंटली जो है लोग यहाँ पे आना शुरू हुए हैं, जो कि बाइकर्स जो हैं यार। यहाँ पे ये घोड़े और खच्चर जो है ना, ये भी वाइल्ड फिर रहे हैं। क्या बात है यार। Oh ho. Would you just look at that? क्या बात है यार। जी वेलकम टू थेट नेशनल पार्क। ऑफिशियली हम थेट नेशनल पार्क के अंदर आ चुके हैं। Very nice.
Very, very nice. Thank you. अच्छा जी, तो ठीक नेशनल पार्क की इधर जो हमने बनानी थी, मुझे आपको दिखाना था, वो दिखा दिया। अब यहाँ से निकलते हैं। अब मेरी यहाँ से जो है 5.5 घंटे की मोटरसाइकिल की राइड है कैपिटल की। तो ये रास्ता यहाँ का जो रास्ता अभी तक हमने करा था वो वापसी मुझे करके जाना है। तो चलें यहाँ से निकलते हैं और इन्जॉय करते हैं बाकी रिमेनिंग ऑफ द राइड को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चीज़ है ना पसंद आई है। गुड बाय चीत नेशनल पार्क। बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और जो यहाँ पे आना चाह रहा है उसको मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। दिस प्लेस इज़ मिलियन टाइम वर्थ इट। यहाँ पे डेफिनेटली आए, समझे ना, डेफिनेटली आए, आप इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा इस जगह पे। अभी के सामने मैंने 1 सेकंड के लिए रोका, आपको दिखेगा यहाँ से वाटरफॉल सामने दिख रहा है, वो वहाँ से पानी गिर रहा है जो नीचे आता है राइट देयर। बहुत आला यार, बहुत खूबसूरत। हर मोड़ के ऊपर आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज़ दिखती है। जब मैं यहाँ पे नीचे आ रहा था तो मुझे नहीं दिखा था, अब मुझे ये पूरा चीज़ दिखी है। तो ऑफ कोर्स वो वापसी जाने का से जो रास्ता है ये मैंने वही चूज़ करा है कि जस्ट इन केस अगर मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ तो दोबारा देख लूँ और आपको भी दिखा दूँ। बहुत शानदार किस्म का व्यू है ये। और यार मेरे पास लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी इस खूबसूरती को मैं क्या नाम दूँ, इस प्यार को अब मैं क्या नाम दूँ। इतना खूबसूरत है, मज़ा आ गया यार, सीरियसली मज़ा आ गया। अब इवन दो पिछले हम निकले थे, मैं होटल अपने जो अपार्टमेंट मैंने करा था एयरबीएनबी का, वहाँ से निकला था उसमें 6 बजे। 7 बजे बेसिकली वो कॉफ़ी वॉफ़ी का पी के 7 बजे चले थे। और अब यहाँ पे हो रहे हैं 12:30, सॉरी 12। तो अब आप अंदाज़ा लगा ले 5 घंटे नॉन स्टॉप जो है हम बेसिकली राइड ही कर रहे थे। इधर थिएटर है, सब कुछ देखा, उसके बावजूद भी ना ओए होए 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 यहाँ पे तो मेडल निकला हुआ है। तो उसके बावजूद भी ना जो व्यू है, इतनी थकान के बावजूद भी, और यार कोई वो नहीं है, यहाँ पे रुकना लाजमी है। कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं एंड फिर जो है आगे चलते हैं बस। दिस इज़ जस्ट epically too good to be true। तो I'm gonna go ahead। Yeah. Unbelievable. From Houston, Texas. Super. Yeah, I'm out on my world tour. Oh, fantastic. May I take a picture? Of course you can. Amazing. You are amazing. Super. Are you coming to Germany? I actually came from Germany.
I started once I made it to Scotland from Luxembourg. I went into Germany. Did all of the Germany already. Beautiful. Black Forest was. The highway, no speed limit. I did break the record of this motorcycle. And Canada, and then flew to Scotland. Okay, okay. Did all of this UK, then France. It will last. Well, one thing the Germans are good at is making a beautiful machine. And you go through Turkey. Yes. Then further on. From Turkey, I'll go into Iran and then Pakistan. ट्रैफिक में कौन रुके? थोड़ी सी देसी स्टाइल की ड्राइविंग इधर करना लाजमी है, इतनी देर से ही कर रहा हूँ। मैंने कहा यार यहाँ से ना अब थोड़ा सा अपना देसी स्टाइल यहाँ पे कर दें तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मैंने क्या नाम है क्लियर करी है। Thank you. बात होते हैं जो कि आदत से मजबूर होते हैं ना टेढ़े, तो जो अच्छे होते हैं वो खुद आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, वो राइट साइड के ऊपर ना अपनी गाड़ी को दबा देंगे, जैसे ये शख्स ने दबाई। थैंक यू। ओ बाबे क्या ट्रैफिक थी यार, उफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, हद से ज़्यादा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम मोटरसाइकिल पे थे, वरना तो भाई इधर तो हालत बुरी हो जानी थी। मगर उसके बावजूद मेरी हालत बुरी हो चुकी है यार। सुबह से चलते चलते वो पूरा आपको दिखाया, और फिर अब जो है वहाँ से इतनी लंबी राइड करके आया। अभी भी ओह मैन, अभी भी बता रहा है आधा घंटा और है। ओह इस टाइम पे दिल चाह रहा है कि बस ना मैं पहुंच जाऊं अपार्टमेंट, मोटरसाइकिल बाइक को अपनी मस्तानी को सिक्योरली खड़ा कर दें, और फिर जाके एक ठंडे ठंडे पानी से, वो जो होता है ना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओह यार, ताकि बॉडी जो है ना रिलैक्स हो। क्योंकि सुबह 6 बजे मैंने उठा तो मैं 5:30 बजे था, 6 बजे तैयार हो गया सामान वामान रखने और चीज़ करने। तो अब जो है फाइनली हम इनके कैपिटल में पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलें वहाँ पे पहुंच के अपार्टमेंट आपको दिखा के आज का ये जो सफ़र है वो यहीं पे रोकूंगा, और फिर मैं करूँगा आराम। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सफ़र और आज की सीनिक व्यूज़, रास्ते और ये जो पहाड़ थे अल्बानिया के, वो आप लोगों को पसंद आए हों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितना मुझे पसंद आया है आप लोगों को उससे ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास एरियल व्यू भी होगा और क्या नाम है मल्टीपल एंगल से आपको चीज़ें दिख रही होंगी। तो खैर, तो मुझे बताइएगा आपको यहाँ पे अल्बानिया में या इस पूरे टूर में आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो, या मैं पर्सनली क्या ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिससे मेरे व्लॉग्स जो हैं वो और बेहतर हों। तो डेफिनेटली आपके इनपुट का जो है मुझे इंतज़ार रहता है, और आप मुझे कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसको मैं इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ। तो चलें अब वहाँ पे पहुँच के अपना अपार्टमेंट दिखा के तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो लेट्स गेट टू द अपार्टमेंट। ये आप शहर की ट्रैफिक की सिचुएशन देख सकते हैं।
हालत बुरी है। यार तो हमें जो है, मैंने बेसिकली यहाँ पे जो राइडिंग के और ड्राइविंग के जो सारे रूल होते हैं ना, सभी तोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बख्शा है, सब रूल रेगुलेशन तोड़े मैं। हो चल जैगवार। ओहो, ये तो ऑफ रोडिंग इधर से शुरू हो गई हमारी। इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक थी। रोड जो है पूरा टूटा हुआ है। ओह बाप रे, झटका झटका, आहा, ओ सुकून आया है। ओके जी, अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। चले मैं अपना जो अपार्टमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने रेंट करा था, ताकि आप भी देख लें। तो इधर से एंट्री होती है और सामने ये व्यू है। इंटर होने के बाद राइट साइड के ऊपर एक रूम है जो कि मैं तो यूटिलाइज करूंगा नहीं। इधर से भी बालकनी है। ये जो है वॉशरूम है, प्लस इधर लॉन्ड्री है। मैं ऑलरेडी कपड़े धुलने के लिए मैंने कुछ डाले। शावर रूम वगैरह है, ये वेरी नाइस। ये लिविंग एरिया है। इधर टीवी वगैरह है। वंस अगेन बालकनी है। इधर मैंने अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र वगैरह का किचन है। ये बेडरूम है। तो इधर क्लोजेट है जिसके अंदर मैंने अपना वो रख दिया। और ये बालकनी से व्यू है, तो चले वो भी देख लेते हैं। काफ़ी बड़ी बालकनी है। ये बालकनी से व्यू है। हम बेसिकली डाउनटाउन है, डाउनटाउन में है इधर के। और सामने जो है वो पहाड़ है, वहाँ पे इस वक्त शायद नज़र नहीं आ रहे, बट वी आर इन द मिडल ऑफ डाउनटाउन। तो ये गरीब खाना है। नेक्स्ट 2 दिन के लिए मैंने 2 रातों के लिए यहाँ पे सेटअप करा है। तो अभी थका हुआ हूँ, मैं आराम करता हूँ इंशाल्लाह। तो चले ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग जो है, आज की राइड वो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब खैर, स्वीट ड्रीम्स।